होप इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रेहान खान। दिल्ली के टीकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले करीब 2 महीनों से लगातार चल रहा है। किसानों और सरकार के बीच कृषि सुधार कानूनों को लेकर राड़ के बीच करीब 9 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही। सरकार लगातार किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे समझाने और किसानों को आंदोलन रद्द करने की कोशिश कर रही है। वहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं किसान। तो आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनका मत है, अपनी तरफ से जो रखेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? मैं सहारनपुर। क्या नाम है सर आपका? फरमान अली। फरमान जी, आप किसान है, किस संगठन से जुड़े हुए हैं आप? भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन से और देवबंद ब्लॉक अध्यक्ष। हम यहाँ किसानों का समर्थन करने के लिए आए इस आंदोलन में अपने यूनियन की तरफ से। जैसे अभी नवे दौर की भी मीटिंग हो चुकी है और उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? उसमें देखना क्या, उसमें सरकार टाइम पे टाइम दे रही है, क्योंकि सरकार घुमाना चाह रही है किसानों को। करना तो कुछ है नहीं। सरकार ये चाह रही है किसान बैठ जाए घर, थका रहे घर बैठ जाएंगे, और किसान हार मानने वाला है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी जो लड़ाई है, जो 2 मुद्दे हैं कि भाई तीनों बिल वापस लिए जाएं और जो एमएसपी है उसको एक फिक्स कर दिया कि हाँ उसको फिक्स हो गया, अब उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। अगर सरकार इस बात पर एग्री हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं भी रिटर्न में दे रहे हैं सरकार, लेकिन अगर वो ये कहती है कि चलो ठीक है, रिटर्न की जगह मैं आपको अगर एक्ट बना के दे दूं उसका, तब आप प्रोटेस्ट दूर करेंगे? नहीं, ये तीनों कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। खाली एमएसपी का गारंटी तो जरूरी है, लेकिन ये तीनों कानून भी वापस होने पड़ेंगे, क्योंकि बिना इनके एमएसपी को रहेगी। कानून में बहुत वो है ना, भंडारण की छूट दे दी गई व्यापारियों को, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये एमएसपी तो सर पहले से चली आ रही है, तो अभी क्या दिक्कत हो गई? एमएसपी चली आ रही, लेकिन एमएसपी पे बिकता तो कुछ नहीं ना किसान का। कानून नहीं है, क्योंकि उस पर कानून चाहिए एमएसपी पे। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया है और एक एडवाइजरी जारी की है, तो उसमें आपका क्या कहना है? कमेटी से आपको क्या दिक्कत है? कमेटी से तो दिक्कत ही है। कमेटी के जितने भी मेंबर है सब किसान आंदोलन के खिलाफ है और बिल के समर्थन में है सब लोग। ये तो वो काम हो गया जैसे मियावी में लड़ाई हो रही, गांव के प्रधान ने आके एक कमेटी बना दी, कमेटी के मेंबर हो गए लेडीज के, बीवी के बाप और बीवी की माँ और बीवी का भाई। तो किसके आगे में समर्थन करेंगे बताओ आप? कैसे फैसला हो जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि आप कमेटी के जो मेंबर चुने गए हैं, आप उनके खिलाफ है कि भाई वो मेंबर ना हो, हमारी तरफ से कोई कमेटी में जो किसान आंदोलन में लगे हुए इनमें से भी तो मेंबर होने चाहिए थे। जे सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेंदी अपना, ये आंदोलन लंबा चलेगा, किसान यहीं पे रहेंगे। हमारी ट्रालियां अभी जथा 30 तारीख को फिर से आ रहा है, नवा जथा। अच्छा, हाँ जी, ये सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, कैसे भी हम करा के जाएंगे, जहाँ से नहीं जाएंगे। आपका भी यही कहना है हरपाल जी? हाँ जी, हमारा यही कहना है। आप लोग कितने दिन से हैं यहाँ पर? इधर आइए। 10-12 दिन हो गए अभी। 10-12 दिन हो गए? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग सब एक ही जगह के हैं क्या? एक ही जगह। फरमान जी, एक चीज मुझे बताइए कि एमएसपी तो पहले से भी चली आ रही है, तो अभी ऐसी क्या दिक्कत आई है? एमएसपी पहले से चली आ रही, लेकिन इस पे खरीद फरोख्त नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है। जो एमएसपी से नीचे दाम पर कुछ खरीद फरोख्त करता है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। दिक्कत है, और इस पर कानून बन जाएगा तो कोई भी व्यापारी एमएसपी के रेट से नीचे नहीं खरीद पाएगा। भंडारण में इन कानून में छूट दी गई है कि व्यापारी कोई भी कितना भी वो कर ले, मान लो गेहूँ खरीद लिया भंडारण और उसे होल्ड कर लेगा, तो व्यापारी को फायदा होगा, इससे किसान को फायदा नहीं होगा। इन जो डिमांड है आप लोगों की, वो तो यही है ना कि भाई तीनों कानून वापिस हो जाए और एमएसपी के ऊपर एक कानून बना दिया जाए ताकि उसे फिक्स कर दिया जाए, या कुछ और भी है? नहीं, यही है तीनों कानून वापस और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। एक ही बात है आपकी, हमारा कोई बात इधर उधर नहीं है, सबकी बात यही है बस। और हमने कानून मांगे ही नहीं है। मतलब ये है कि मोदी जी के आने से कोई ज्यादा चेंजेस या बदलाव नहीं आ पाए। बदलाव आया सर, ऊपर से नीचे आया, माइनस में जा रहा है बदलाव। नीचे से अच्छा, रिवर्स और मतलब ऊपर से नीचे आ गया, डाउन हो गया। डाउन आ रहे हैं हम। 9 मीटिंगें हो गई हैं, 10। किसान भाई का जानना हाँ बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? यही तो मांगे, एक ही तो मांगे। आप बार बार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि क्यों? किसान बोर हो जाए, इसीलिए, और तो कुछ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी का ऑर्डर था, तो उसमें भी आप लोग फेवर में नहीं है उसके कमेटी? बिल्कुल। देखिए, हमारी पहली ही मांग है और आखिरी ही मांग है कि ये जो कानून है ये रद्द हो, एमएसपी मिले, ठीक है? तो अगर इसी बात को आप बार बार बोलोगे, यार ऐसे करके देख लो, उल्टा कर लो, सीधा कर लो, टेढ़ा कर लो, तो फायदा कोई नहीं है। किसानों को ये रजामंदी थोड़ी है, इसमें अपनी मर्जी से बना दिया। हम तो मांगे ही नहीं है कानून, ये रद्द होनी चाहिए बिल्कुल। तो किस किसान से राय लिया हम तो मालूम नहीं है।
सर कोई किसी नहीं। किसी से राय किसानों की राय लिया ही नहीं है अपने आप के किले में फसल निकलती है 15 क्विंटल, एक में निकलती 30 क्विंटल। जो 30 क्विंटल निकल दिया उसका रेट है 1888, जो 15 क्विंटल निकल दिया उसका 1600। सरकार को क्या मालूम है? मालूम तो किसान को है, सरकार को मालूम होता तो ऐसा क्यों होता? ये सरकार जो ये कह रही है ना कि किसान की समझ में नहीं आ रहा कानून। सरकार ने पहले नोटबंदी में भी ये कहा था कि इसके नोटबंदी के फायदे पब्लिक के समझ में नहीं आ रहे, बताओ किसे फायदा हुआ नोटबंदी से। फिर जब जीएसटी लाई सरकार तो ये कहा था व्यापारी के समझ में नहीं आ रहा जीएसटी का। फिर 370 हटाई के कश्मीरियों के समझ में नहीं आ रही 370। सीए का हुआ, सीए का मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा सीए। तो जब अब ये किसान का समझ में नहीं आ रहा किसानी कानून, तो समझ में किसका आएगा फिर? ये सरकार के सिर्फ। तो मतलब ये है कि दूसरे करेगा क्या? ये बताइए आप। मतलब किसान के किसी के भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ करोड़ों लोग उल्लू है, अकेले सरकार के 10 बंदे ही का ऐसे नहीं होता सर। तो आपने देखा कि किस तरह से रोष है लोगों में और किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं ये लोग। ये ना तो कोई ऐसा है कि इनको जल्दबाजी है इसको ख़त्म करने की, इनका साफ साफ कहना है किसान भाइयों का कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। सरकार का ये कहना है कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका भी जवाब इन्होंने दिया है कि जो पीछे जो 3-4 उन्होंने कानून बनाए थे, जीएसटी का था, सीए का था या फिर अदरवाइज और था, तो नोटबंदी का हुआ था, तो उसमें भी हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि जिससे आपको ये लगे कि सिर्फ एक कम्युनिटी या एक पार्टी को सब चीज़ें समझ में आती हैं, बाकी पूरे देश के लोगों को, ये जो जनता है उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा कि किसान किसी भी सूरत में कृषि सुधार कानूनों के रद्द होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह किसान वापस लौट जाएं। बहरहाल यह मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए होप इंडिया न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।